राजस्थान के कोटा शहर में शनिवार रात करीब 9 बजे बड़ा हादसा हो गया। तलवंडी इलाके में स्थित एक 3 मंजिला इमारत अचानक भरभराकर ढह गई। इमारत के भूतल पर दिल्ली नॉनवेज नाम से रेस्टोरेंट संचालित हो रहा था। हादसे के वक्त रेस्टोरेंट में कर्मचारी और ग्राहक मौजूद थे, जिनके मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। इस हादसे में 2 बच्चों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। साथ ही कई लोगों को अभी तक अस्पताल पहुंचाया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और आपदा राहत दल मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। सुरक्षा कारणों से पूरे इलाके की बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई है। जेसीबी मशीनों की मदद से मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। हालांकि अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि अंदर कुल कितने लोग फंसे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के ठीक पहले जोरदार आवाज सुनाई दी, जो पटाखों या ब्लास्ट जैसी लगी। लोगों ने बताया कि अचानक तेज धमाके की आवाज आई और कुछ ही पलों में पूरी इमारत नीचे ढह गई। मलबे के भीतर से बचाव बचाव की आवाजें भी सुनाई दी, जिसके बाद स्थानीय लोग तुरंत मदद के लिए दौड़े। स्थानीय दुकानदार अकरम ने बताया कि दिल्ली नॉनवेज रेस्टोरेंट में आमतौर पर 8 से 10 कर्मचारी काम करते हैं और रात के समय ग्राहक भी मौजूद रहते हैं। हादसे के समय कुछ स्टूडेंट्स समेत कई लोग खाना खा रहे थे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि इस इमारत के पीछे स्थित एक अन्य बिल्डिंग में पिछले कई दिनों से निर्माण कार्य चल रहा था। वहां रोजाना ड्रिल मशीन और हैमर का इस्तेमाल होता था, जिससे आसपास की इमारतों में लगातार वाइब्रेशन महसूस किया जाता रहा। स्थानीय लोगों का कहना है कि लगातार कंपन के कारण इमारत कमजोर हो गई थी, जिससे यह हादसा हुआ हो सकता है। फिलहाल प्रशासन ने पूरे क्षेत्र को सील कर दिया है और बचाव कार्य प्राथमिकता पर जारी है। हादसे के कारणों की जांच के लिए तकनीकी टीम को बुलाया गया है। प्रशासन का कहना है कि रेस्क्यू पूरा होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। बता दें कि इस हादसे के बाद राजस्थान के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर मौके पर पहुंचे हैं और राहत और बचाव कार्य की वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मलबे में दबने से 2 बच्चों की मौत की खबर सामने आई है। राजस्थान के कोटा से एक बड़ी खबर निकल के आई है। कोटा के तलवंडी इलाके में रात को 9 बजे के आसपास एक 3 मंजिला इमारत भरभरा के गिर गई है। इस इमारत में दिल्ली रेस्टोरेंट नाम से एक नॉनवेज का रेस्टोरेंट चला करता था। इस रेस्टोरेंट में रात को लगभग 10 से 12 कर्मी जो हैं वो काम करने वाले होते थे और वहाँ आसपास के इलाके के ग्राहक भी इस रेस्टोरेंट में रात को खाना खाने के लिए पहुँचते थे। पिछले लगभग 1.5 घंटे से रेस्क्यू का काम चल रहा है। अभी तक ये नहीं कहा जा सकता है कि इस मलबे के अंदर कितने लोग अंदर दबे हुए हैं, पर हाँ, जो सूचना निकल के आई है वो ये कहती है कि लगभग 7 लोगों को अब तक मलबे से बाहर निकाला गया है, जिनकी हालत गंभीर है। और शिक्षा मंत्री से हमारी बात हुई थी तो 2 बच्चों की मृत्यु की भी उन्होंने बात कही है। हालांकि इसकी अब तक कोई पुष्टि नहीं की गई है सरकारी स्तर पर। शिक्षा मंत्री तुरंत प्रभाव से तलवंडी इलाके में पहुंच गए हैं। कोटा के विधायक संदीप शर्मा पहुंच गए हैं। पुलिस प्रशासन सब मौजूद है और रेगुलर बेसिस के ऊपर वहाँ पे जो रेस्क्यू का काम है वो चल रहा है। जेसीबी की बड़ी बड़ी मशीनें मलबा हटाने का काम कर रही हैं। ये बताया जा रहा है कि तलवंडी इलाके में ये जो बिल्डिंग है, इसके ठीक पीछे वाली बिल्डिंग में पिछले कई दिनों से काम चल रहा था। बड़ी बड़ी ड्रिल मशीनें चल रही थी, जिसकी वाइब्रेशन की वजह से अगल बगल की जो बिल्डिंग थी उनके अंदर वाइब्रेशन पैदा होने लग गया था और वो काम जो था वो अभी भी चल रहा था, जिसके वाइब्रेशन के चलते ये जो 3 मंजिला बिल्डिंग है कोटा के तलवंडी में ये गिर गई है। इसके अंदर रेस्टोरेंट में कई लोग खाना खाने के लिए जो पहुंचे थे वो फंस गए हैं। वीडियोस जो हमारे पास हैं हमने आप तक पहुंचाए हैं। हालांकि अभी किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति के साथ में कोई बात नहीं हो पाई है, क्योंकि पूरा प्रशासन जो है वो रेस्क्यू करने के अंदर इसको अभी रेस्क्यू करने में लगा हुआ है। शिक्षा मंत्री, कोटा के विधायक सब मौके पर पहुंच चुके हैं। शिक्षा मंत्री का एक बयान आया है कि बचाव की टीमें पूरी तरीके से राहत का काम में जुटी हुई हैं। मैं घटना की सूचना मिलते ही तुरंत हम यहाँ पहुँच गए हैं। मैंने स्थिति का जायजा ले लिया है। अभी किसी की मौत की पुष्टि नहीं हुई है। ये लीजिए, शिक्षा मंत्री के द्वारा ही बताया गया था कि 2 लोगों की मौत की खबर है, लेकिन अब तक अब ये एक बार फिर जो अपडेट आई है वो ये कह रही है कि अब तक किसी की मौत की पुष्टि नहीं हुई है। कोटा में बड़ा हादसा हुआ है। अब जब तक रेस्क्यू का काम चलेगा, जब तक नहीं कहा जा सकता कि कितने लोग इसके अंदर मौजूद हैं और कितनी जनहानि हुई है। अमर उजाला परिवार चाहता है और अमर उजाला परिवार ये दुआ करता है कि कोई भी जनहानि इस हादसे में
ना हो। जो भी अपडेट होगी आप तक पहुंचाएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए कोटा से मैं आशीष। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।